चलो तो लिख लो टाइप ऑफ फंगी। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा, एक होलोकार्पिक होते हैं और एक क्या होते हैं, यूकॉर्पिक। यूकॉर्पिक होते हैं और एक होते हैं होलोकार्पिक। ठीक है, वो होलोकार्पिक मतलब क्या होता है बेटा, कुछ बोल सकती हो? होलो मतलब पूरा, ठीक है, पूरा। हाँ मतलब होल। ठीक है, आप लिखोगे होल, ये दिख रहा है कि नहीं तुमको? यस मैम दिख रहा है। होल बॉडी, ठीक है, मतलब पूरा बॉडी क्या होगा, इज यूज्ड इन फॉर्मिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, पूरा बॉडी। अच्छा ये बताओ, हमारा जो बॉडी है बेटा, पूरा बॉडी रिप्रोडक्टिव स्टेज में इन्वॉल्व होता है कि तुम पहले बताओ, तुम्हारे माइंड से क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बताओ। मैम शायद नहीं, होल बॉडी नहीं। तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्टिव में? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हाँ, केवल ये बताओ, हमारा जो बॉडी है तो उसमें जो तुम्हारा जो स्पर्म और एग है, उन्हीं में ना माइटोसिस मियोसिस हो रहा है, जो जाइगोट बन रहा है, तो हाँ, ना कि पूरे बॉडी में तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यस मैम। तो बट यहाँ पे जो मैंने बोला है होलो, इनमें क्या हो रहा है, पूरे बॉडी मतलब होल बॉडी। रिप्रोडक्टिव स्टेज बनाने में। ठीक है, जैसे कि ईस्ट हो गया, ईस्ट क्या होता है पता है ना? यस मैम। ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें ईस्ट डालते हैं ना, फर्मेंटेशन करने के लिए। यस मैम। ईस्ट पाउडर आता है, पता है कि नहीं? यस मैम। ये देखो, इसमें होगा ओनली अ पार्ट, तो हम लोग क्या हो जाएंगे बेटा? यूकार्पिक। नींद तो नहीं ना लग रहा है? कितने बजे उठती हो? मैम 7 बजे। और टहलने भी जाती हो? नो मैम। मम्मी, मैम मम्मी जाती है कि नहीं मॉर्निंग यस वॉक मैम। के लिए? नहीं मॉर्निंग वॉक नहीं, सुबह योगा करती मम्मी, शाम को जाती है वॉक में। क्या? सुबह नहीं जाती, शाम को जाती है वॉक पे। सुबह काम भी तो रहता होगा। हाँ। तो ज्यादातर फंगी जो किस में आएंगे बेटा? इसमें आएंगे, यूकॉर्पिक में, और हम लोग भी यूकॉर्पिक में आएंगे। ठीक है, समझ में आया? इन दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? देख लो ध्यान से। नो मैम। ठीक है, आगे लिखो। अब इसी में एक और टाइप होता है बेटा, सिर्फ यही नहीं होता होलोकार्पिक यूकार्पिक, और भी होता है। होमोथैलिक होता है, एक हेट्रोथैलिक होता है। मैं आगे फिर से टाइप लिख के बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। मैं इधर फिर से लिख देती हूँ। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये भी टाइप हो गया, ये भी, मतलब सब है। ठीक है, कई तरह के टाइप होते हैं ना बेटा। यस मैम। रात में सोती कितने बजे हो? मैम 11 साढ़े 11। 11 बजे? यस मैम। और 7 बजे उठती हो? हाँ कितना घंटा सोई? ज्यादा। हम्म 8 घंटे। थोड़ा 1 घंटा कम करो, या तो 1 घंटा रात में एक्स्ट्रा पढ़ो, या तो सुबह 6 बजे उठो। ठीक है, 7 घंटा बहुत हो गया। पढ़ने वाले बच्चे 5 घंटा ही सोते हैं,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को परेशान, दोपहर में भी सोती होगी। नो मैम, वो कोचिंग वो वाला ना अब ठीक है, 3 दोपहर बजे में होता वैसे है, भी तो नहीं सोना 3 चाहिए। बजे रहता है। हाँ, तो नहीं मिलता है टाइम। नहीं, दोपहर में सोने का मन हो तो खाना खाने का 10 मिनट आराम कर लो, बहुत है ना। यस मैम। तो स्कूल खुल गया होगा तो और ज्यादा बर्डन हो गया होगा। यस मैम, कॉपी कंप्लीट करो, इतना होमवर्क देता है। ये तो कोई जरूरी है क्या यार, कॉपी कंप्लीट करना? जो जरूरी है वो पढ़ो। यस मैम, कॉपी बोलते हैं कंप्लीट करो, आधा तो कॉपी कंप्लीट करने में ही टाइम निकलता है, रिवीजन कब करें, बच्चा फिर क्या अगर करें। लिखते ही बैठेगा तो पढ़ेगा कब, ये बताओ। यस मैम, 1 घंटा तो पूरा कॉपी में लिखते रहो लगता है। हम्म। जितना भी फास्ट लिखो, वो भी अच्छे हैंडराइटिंग में लिख के दो। और लिखने को आप पढ़ने में काउंट मत करना कभी भी। यस मैम, वो बहुत अलग हो जाता है। हम्म। देखो तो होमो एक और होता है। होमोस्थेटिक मतलब बेटा जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, फर्टिलाइजिंग गैमेट जो होते हैं, ये आपके बने रहते हैं सेम थैलस में। जैसे मान लो ये थैलस है, ठीक है, यहाँ पर इनका बॉडी बना है, जो भी जैसे ये माइसिनियम जैसे बनाते हो, ठीक है, और एक यहाँ पे बना है, तो ये दो अलग अलग थैलस हो जाएगा ना बेटा। यस मैम। तो यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ, होमो मतलब क्या होता है, सेम ना। सेम। ये एक ही थैलस पे, जो भी मेल फीमेल जो होंगे एक ही थैलस पे बने होंगे, ठीक है, ठीक है ना। यस मैम। समझ में आया ना होमोस्थेटिक मतलब। तो आप लिखो इसमें, फर्टिलाइजिंग गैमेट्स। अगर आप डेली पढ़ती बेटा तो आपका सिलेबस जल्दी कवर होता कि नहीं। यस मैम। इन क्या होगा, इन सेम थैलस, ओके, सेम थैलस। सेकंड आप लिख सकते हो, गैमेट आर जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है बेटा। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। नो। अब इसमें देखो, हेट्रो मतलब डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्टिलाइजिंग गैमेट आर formed on, sorry, are formed on, यहाँ पे भी तो ऑन ही होगा, on different things। और ये क्या होंगे जेनेटिकली, ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि डिफरेंट होंगे बेटा। डिफरेंट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। नो मैम। इसमें आप एग्जांपल लिख सकती हो, होमो में एल्बुगो, ठीक है। और ये जो फंगी जो होते हैं मोस्टली क्या होंगे बेटा, ठीक हेट्रो। है। तो मोस्ट ऑफ फंगी आप ये बताओगे, और इधर भी मोस्ट ऑफ फंगी ये बताओगे, ठीक है ना। यस ये सब एक्सेप्शनल हो जाएंगे, है ना। मैम, एक बार स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। हो जाएगा तो बोलना, ठीक है। यस मैम।
मैम हो गया। तो देखो अब लिखते हैं हम, अब क्लासिफिकेशन के बेसिस पे फंगी का हम टाइप लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आप लिख सकती हो टाइप ऑफ फंगी किस बेसिस पे बेटा? क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है? ओके, तो ये आपके कितने टाइप के हो जाएंगे? ये आई थिंक 5 है। सबसे पहले मैं इधर लिखती हूँ, और इनके बारे में मैं बताऊंगी ना बेटा, तो कंपेयर करके बता दूंगी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, पांचों में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो तो एक होता है ए सेप्टेट। ए सेप्टेट तो आपको पता ही है, उसको ही बोलते हैं इसको ही बोलते हैं सेनियोसिटिक, ए सेप्टेट को, ठीक है? और इसका हो जाएगा, इसमें आते हैं, मैं आप ये आपको माइंड में याद रखना है, इसमें आपके क्या आते हैं? फाइको। फाइको मतलब बेटा, फाइको मतलब कुछ बताया था मैंने, एल्गी बताया था, यस मैम। एल्गी टाइप का, एल्गी टाइप के जो फंगी होते हैं, ठीक है? लग रहा है नाश्ता नहीं की हुई, एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर। है ना? मैम की हूँ। इसमें आता है ओमाइसिटी। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और सब एक दूसरे से वो है, तुमको पता होना चाहिए कि फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो एसेप्टेड होते हैं, ये सिनोसिटिक बोलते हैं उसको, और इसके अंदर आपका ओमाइसिटीज आता है, जाइगोमाइसिटीज आता है। एग्जांपल आ जाएगा जाइगोमाइसिटीज किसके अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए ना, पता चले ये दे दे तो भी आप लगाओगे सही, चाहे ये दे दे तो भी लगाओगे। ये किसमें आते हैं? ये आपके लोअर फंगी में आते हैं। किसमें आएंगे बेटा? लोअर फंगी। इसलिए तो एल्गी टाइप के आएंगे, है ना? यस मैम। हम्म, ठीक, होमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, ठीक है? दूसरा देखो, एक तो ये हो गया, एक तो एक्सेप्टेड हो गया, दूसरा आ जाएगा आपका ये बताओ, ये ब्रांच में होंगे क्या ब्रांच में? अनब्रांच। ये तुम्हारा ब्रांच में होता है। सेप्टेड जो होते हैं, सेप्टेड मतलब जो ऐसा ऐसा मैं घिसती हूँ लाइन, ठीक है, ऐसे करके, है ना? यस मैम। हम्म, इसमें क्या आएंगे मोस्टली, कौन सा आएंगे? आएंगे नहीं? यस। तभी इसका सारा इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत। अभी मैं एक ट्रिक बता दूंगी तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें आपका आएगा, इसमें आएगा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है? और ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो ये फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैं इधर लिखवा देती हूँ, 3 इसका हो जाएगा। तो 3 इसके हो जाएंगे ना?
यस मैम। तो अगर फाइकोमाइसिटिस में 2 तो ये आपको पता होना चाहिए। ओमाइसिटिस जाइगोमाइसिटिस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो अब इसी पे एक ट्रिक लिखो, बता देती हूँ क्या होगा। Oats are bad, हो जाएगा ना। पी से क्या हो जाएगा, मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, बस समझ जाओ। पी से क्या हो जाएगा, फाइकोमाइसिटिस। ए से क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसिटिस। ओ से क्या हो जाएगा, ओ से ओमाइसिटिस। जेड से क्या हो जाएगा, साइकोमाइसिटिस। बी से, बेसिडोमाइसिटिस। बी से, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये सॉरी, ये आप बी ए डी जो बैड है ना, आप इसको याद रखो। बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। यहाँ पर ए आप बोल दो, ठीक है ना। अच्छा है ना, पॉज बेड, पॉज और बेड, ठीक है ना। यस। तबीयत वगैरह ठीक है ना तुम्हारा, यस। मम्मी पापा का, भाई का, यस मैम, सबका ठीक है। ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे लिखो, सॉरी एक सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका फाइको एस्को बेसिडो डिटोरो, फाइको एस्को बेसिडो डिटोरो, ये तीनों, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब मैं इन चारों को कैसे आपको याद करना है वो पहले बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, मम्मा पापा तुम्हारे चाय पीते हैं कि नहीं, नो मैम, पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं ग्रीन टी लेकिन। यस मैम। सबसे अच्छा है यार, ग्रीन टी पीना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ना। यस मैम। मम्मा से पूछना तो प्रेगनेंसी में पिया जाता है कि नहीं। ओके मैम। नहीं पीते यार, कोई भी चीज खाने पीने से पहले सोच समझ के खाना पड़ता है। मैंने भी चाय छोड़ दिया ना, इसमें चाय नहीं पीते, चाय के लिए मिल्क वगैरह पीना। देखो होता क्या है, चलो इतना हो गया ना, यस मैम। आगे लिखते हैं सेकंड। तो देखो होता क्या है, फाइव को आप लिख सकते हो इधर, फाइव को पी से डिनोट कर सकते हैं ना बेटा। यस मैम। इन सब के अंदर जो एग्जाम्पल आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। ठीक है, नीट के एग्जाम में आता है, दे देगा म्यूकर, किस में होगा, तो आपको पता होना चाहिए ना म्यूकर किसका एग्जाम्पल है, फाइको का, एस्को का, बेसिडो का, ड्यूटेरो का, किसका पता होना चाहिए ना। यहाँ पे मैं सारे एग्जाम्पल बताऊंगी, क्या बता रही हूँ, एग्जाम्पल, मतलब इनके अंदर कौन कौन सा आता है, ठीक है बेटा। तो फाइको हो गया,
देन मैं इधर लिख देती हूँ एस्को हो गया, एस्को को ए से डिनोट कर दे रहे हैं, फिर बेसिडो, ठीक है, फिर क्या बेसिडो, बी से डिनोट कर दे रहे हैं। अच्छा बारिश हो रहा है कि नहीं वहां पे बेटा? यस मैम हो रहा। अरे यार यहाँ पर भी 2 दिन से हो रहा था, अब थोड़ा फिर से धूप हो गया। बारिश होता रहता है तो ठीक रहता है, मौसम थोड़ा ठीक रहता है, अच्छा रहता है। अब इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा होने लगे। हाँ, तो देखो फाइको जो है ना, इसमें तुम लिख सकती हो कि मैनी रैबिट, जो ढेर सारे रैबिट जो हैं, क्या है बेटा, आर कहाँ जा रहे हैं बेटा? मैनी रैबिट कहीं तो जा रहे हैं, मैनी रैबिट आर कमिंग, आ रहे हैं, कमिंग कहाँ, एट नेहा, नेहाज, ठीक, नेहाज के पार्टी में, पार्टी हो रही है, ठीक है। हैज किसकी पार्टी में बेटा? उल्लू एंड, ट्रिक बहुत मस्त है, उल्लू एंड कैट, उल्लू एंड कैट, समझ में आया? यस मैम। मैनी रैबिट्स ऑफ, इमेजिन करो ढेर सारे रैबिट है, वो नेहा के पार्टी में जा रहे हैं, और उसका पार्टी किसका है, उल्लू और कैट का है ना? हाँ, तो अब इसमें हम अपना सारा एग्जांपल, बस ये सेंटेंस तुमको माइंड में रखना है, क्योंकि सेंटेंस माइंड में ये रखोगी तो तुमको एग्जांपल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब तुम मान लो तुमको म्यूकर, अब कंफ्यूज होगी यार इसमें से किसमें होगा म्यूकर, तो जब तुमको पता है कि पहला सेंटेंस मैंने फाइको में डाला है ना, यस मैम। यू एम से क्या हो जाएगा बेटा? सब में फंगस का ही नाम बता रही हूँ, सब फंगस है, सब फंगी है, ठीक है ना, उसका ये सारा एग्जांपल है, तो ये फाइको में आएगा, म्यूकर हो गया। आर से क्या हो जाएगा बेटा? राइजोपस, नाम तो सुना ही होगा, राइजोपस, यस मैम। वो मैंने अभी एग्जांपल में लिखवाया ही है ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिको आपका फाइको माइसेटिस में आते हैं। और सी से आपका हो जाएगा बेटा कैविस, ठीक, ए से हो जाएगा एस्परजिलस, ज्यादा पूछता है एस्परजिलस, ठीक है। यस मैम। नेहा, एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, ठीक, और पार्टी से हो जाएगा, यहाँ पर भी पार्टी लिख लेना बेटा, 2 बार पार्टी मैंने यहाँ पर लिखा है ना, न्यास के पार्टी में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, नाम तो एक तुमको ये मालूम ही होगा, पेनिसिलियम, नाम सुना है कि नहीं? यस मैम। फर्स्ट एंटीबायोटिक है ना, ढूंढा गया था। अच्छा, और वाई से क्या हो जाएगा, ठीक है। यस। बेसिडो को देखो, ई से पक्सीनिया, ये भी बार बार आते बेटे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा नाम तुमको याद करना ही पड़ेगा, समझी? यस मैम। पक्सीनिया यूस्टी लेगो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ए से ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, एग्रीकस, क्या आता है इसमें, मशरूम। यही तो खाते हैं। देखो मशरूम में भी कई तो पॉइजनस भी होते हैं ना बेटा, यस। हाँ, कई लोग को देखने नहीं आता है कि ये मशरूम सही है कि नहीं। एक न्यूज था कि कई लोग खा लिए थे, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, टॉक्सिन होता है कई तो मशरूम में,
तो पता रहना चाहिए कि ये एग्रीकस है, जो खाने वाला एडिबल हो वही खाना चाहिए। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट है, सी से हो जाएगा कोले टू फ्लिकम। ठीक है, ए से हो जाएगा वेटरनेरिया, टी से हो जाएगा ट्राइकोडर। ठीक है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, चलो। तो नींद लगता होगा तो यार तुरंत सो जाती होगी। यस मैम, और वो भी मतलब क्लास रहता है ना बहुत ऑनलाइन ऑनलाइन, तो बहुत आग भी थक जाता है। वही तो देखो लगातार ऑनलाइन कोशिश करो भी। ठीक है ना। थोड़ा यस सा मैम। देखो, जैसे कि मान लो तुम लैपटॉप में करती हो कि डेस्कटॉप में करती हो? मैम फोन से करती हूँ मैं। फोन पे? अरे बाप, तब तो और नुकसान करेगा यार। तो जानती हो क्या किया करो, पढ़ा करो थोड़ा डिस्टेंस रख के। ठीक है, डिस्टेंस पे रखो, और उसका पीडीएफ फॉर्म तो मिलता होगा ना स्कूल से? नो मैम, पीडीएफ नहीं मिलता, बस लिखो ऑनलाइन में जो लिखवा रहे हैं हाँ, और बोल पीडीएफ रहे हैं। मिलता है। अरे यार, हाँ। तो बोला करो ना कि पीडीएफ वगैरह दिया कर, क्योंकि मान लो तुम सुन रही हो समझ रही हो, ठीक है, लिखने वाला काम बाद में कर लो, इस तरह तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। हम्म। एक बार सुन लो, एक बार लिख लो, रिवीजन भी हो जाएगा ना इस तरह। तो लगातार यार, ये 9 से 2 बजे तक लगातार होता है, बीच में गैपिंग नहीं होता है? मैम बस 10 मिनट का ब्रेक। अरे यार, तब तो आंख पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए तो मैम जगा नहीं जाता, फिर बहुत आग दर्द करने लग जाता है। नहीं, तब तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा ही सोया करो। जो 8 घंटा सो रही हो ना, सो। क्योंकि आई पहले आई सही होना चाहिए, आई खराब हो जाएगा तो फिर क्या करोगी? यस मैम। हम्म, आई सही होना जरूरी है बेटा। आप तो जब आपको लगे कि ये क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसको स्किप कर दिया करो, बाद में उसको कर लिया करो। जैसे कि लेकिन मान मैम लो, प्रिंसिपल सर घुसते रहता है ना क्लास में किसी भी, तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। अच्छा कंप्लेन वम्प्लेन हो जाएगा करके, इसीलिए करना पड़ता है। तो मैं तो एक क्लास को वैसे ऑन करके मैं अपना काम करने लग जाती, दूसरा कुछ। हाँ, तुम भी लगातार मत करो। मान लो जैसे कि क्या ये भी होगा ना जी तुम्हारा, 12 में हो ना, 11, ये 11 में हो ना, यस मैम। ये सब भी होता है क्या तुम लोग में, सोशल साइंस वगैरह? नो मैम, ये नहीं होता। ये सब नहीं ना है? हिंदी होगा? नो मैम। यस मैम, ऑप्शन में था लेकिन मैंने इंग्लिश और सीएस लिया। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लेना था? यस मैम। हाँ ठीक है, हम लोग का तो शायद दोनों रहता था, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता था। और उसके अलावा और कौन सा? हिंदी तुम्हारा, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, और यस, बस। 4 ही सब्जेक्ट है ना? मैम 5। कैसे यार, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सीएस और ये इंग्लिश। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश 4 ही हुआ ना? यस मैम, कंप्यूटर साइंस भी है। अच्छा, तो देखो, तो स्कूल में जो पढ़ती हो, ठीक है, और जो तुम ट्यूशन करती हो, किसी एक पे सही तरीके से फोकस दिया करो ना। यस मैम। सही हो, समझने वाला काम करो, ठीक है। ज्यादा अपने आंख को ना परेशान करो, नहीं तो आई खराब हो जाएगा, तो फिर चश्मा लगा के फिरते रहना, फिर चश्मा लगाए रहना। एक बार चश्मा लग गया तो समझ जाओ लग गया, समझी? ये होता है ना कि आप इससे भी पढ़ रहे हो, उससे भी पढ़ रहे हो, और फिर इधर से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उधर से भी कंफ्यूजन। कोई एक पर्टिकुलर चीज लेके पढ़ोगे ना, ठीक है, आप बुक पढ़ोगे तो आपका नहीं ज्यादा दिक्कत होगा, बट मोबाइल यार, समझ रही हो? यस मैम। हम्म, बड़े दिन से ऐसी हौच पौच ही चल रही, क्या करूँ क्या ना करूँ, एक हफ्ता तो ऐसे ही निकल गया। हाँ, और वो लोग तो खाली बस उन लोग को पोछा चाहिए, जल्दी से लिख के दो। यस मैम। सेकंड हो जाएगा, ये सेक्सुअल।
थर्ड हो जाएगा सेक्सुअल। ठीक है, तो तुमको पीडीएफ वगैरह चाहिए, वीडियो तो सब मैं सब रखी रहती हूँ, मैं तुमको दे दूंगी जब भी तुम मांगो। ठीक है, तो देखो वेजिटेटिव जो होते हैं, पहले हम वेजिटेटिव को देख लेते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव पहले देख लेते हैं बेटा। वेजिटेटिव में आपका 3 होता है, क्योंकि लिखना ही मैन नहीं होता है, समझना पहले जरूरी है। समझ गए तो आप कहीं से भी कुछ कर लोगे। क्या होता है स्कूल वाले पहले फर्ग? तो लिखाएंगे पहले, हाँ लिखो लिखो उसके बाद समझो, यार, उसके स्कूल बाद का नहीं तो तो यही कुछ नहीं। रहता है। ये तुम्हारा मेन होगा, मेन मोड ऑफ वेजिटेटिव। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मेन मोड होगा ये, ज्यादातर फंगस में होता है। दूसरा होता है बर्डिंग, तीसरा होता है फ्यूजन। ठीक है, इंग्लिश और कंप्यूटर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है यार। इन हाँ मैम उसका, लेकिन ना वो ना कॉपी में जैसे ना अभी तो वो हो गया है ना टर्म 1 टर्म 2 और फिर इंटरनल, तो उसी के बेसिस में वो लोग देंगे करके, जो भी काम करो उसको गूगल फॉर्म में उसको सबमिट करना होता है जो भी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। मैं तो वही मम्मी को बोल रही थी कल लिख दो, तो बोलती मैं नहीं लिखूंगी। सही में यार, कौन लिखता, हम लोग भी नहीं लिखते थे इतना, थोड़े सब रट्टा मारने वाली चीजें, पोता एग्जाम में लिखेगा आदमी, अभी बैठ के लिखेगा। ये नहीं कह रहा कि मत ध्यान दो, पढ़ो, लेकिन हम उसका पूरा पोथा थोड़े हम तैयार करने जाएंगे। यस मैम। देखो जो ये, आज पढ़ा है एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, क्या हाँ, मतलब, और अरे बोलते हैं एक ही दिन में क्वेश्चन आंसर करके दो। कैसे करेंगे, पढ़ना भी तो होता है, सेल्फ स्टडी। नहीं कर पाओगे यार, कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा देखो, ईस्ट जो होता है ना बेटा, यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर नहीं होता है। ठीक है ना, यस मैम। एक्सेप्शनल है, बाकी सब मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, 3 तरह का हो गया, ये तुम्हारा मेन हो गया। अभी मैं इन सबको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर हम ए को लेके चलते, मान लो ए बी सी, तो पहले ए को लेके चलते हैं, हो गया ना। यस मैम। मान लो ए को लेके चलते हैं, क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि मैं माइसिलियम बना रही हूँ। ठीक है, ऐसे भी बना सकती हूँ, सेप्टम वाला, सेप्टम ए सेप्टम जो भी है, बस ए सेप्टम में तुम्हारा वो लाइनिंग लाइनिंग में नहीं बनाऊंगी, है ना। सब ब्रांच फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, तो मान लो मैं सेप्टम कर दे रही हूँ, मल्टी न्यूक्लियस किसमें था, ये क्या होगा, मल्टी होगा कि यूनी होगा। मैम ये यूनी होगा। हाँ, चलो, ये सेप्टा बन जा रहा है, तो खुद का इनका अपना रहे ना। ठीक है, यस मैम। देखो, तो इसमें होगा क्या, मान लो मैंने ये कट कर दिया, कट कर दिया, ठीक, तो ये इनसे निकल जाएंगे ना, और यहाँ पे अपना इंडिविजुअल बनाएंगे। ठीक है, अपना होल बॉडी, जिस तरह मैंने प्लेन एरिया का बताया था ना। यस मैम। प्लेन एरिया में जो हमारा लीवर जो होता है ना बेटा, वो भी रीजनरेट कर लेता है। लीवर का अगर कोई पार्ट कट गया ना, तो अपने आप रीजनरेट हो जाता है, मतलब वो कवर हो जाएगा, वहां पे बन जाएगा। जिस तरह होता है ना छिपकली का अगर पूंछ काट देती हो, ठीक है, यस। वो भी रीजनरेट हो जाता है। ओके, तो देखो, तो यहाँ से मैंने कट कर दिया, तो ये हो गया आपका
ये हो गया फ्रैगमेंट, हो गया ना फ्रैगमेंट। अब ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रो करेगा इनटू न्यू माइसीलियम। कर लेगा कि नहीं बेटा? फिर ये ऐसे बना लेगा ना अपना। यस मैम। मैं फिर से बना नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ लिख रही हूँ ग्रो इनटू न्यू माइसीलियम, हो जाएगा ना? तो आप लिख सकती यस हो पीस या fragment is cut off from। पता है जब आदमी पढ़ता रहता है ना तो ये सोचता है कि यार कब ये क्लास खत्म हो, ये हम दूसरे क्लास में जाए, 12 में जाए, एमबीबीएस करें, ये करें, ये एक्साइटेशन रहता है, ठीक है। यार दूसरे को देख के मन में आता है यार क्या बस पढ़ते रहो, पागल हो गए तो पढ़ना इतना बोरियत हो गई, इस तरह आदमी सोचने लगता है। और लेकिन स्टूडेंट जो होता है ना उनका ये गोल्डन लाइफ जो होता है ना बेटा, स्टूडेंट का ही गोल्डन लाइफ होता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, सिर्फ तुमको पढ़ना है। समझ रही हो? तुमको पढ़ना है, तुमको अपना गोल हासिल करना है। तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा गोल क्या है कि नहीं? यस मैम। लेकिन इंसान जिस फील्ड में रहता है वो सोचता है यार क्या दूसरे को देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, वो ऐसे कंपेयर करने लगता है। बट जब आप उस सिचुएशन में जाते हो, मान लो एज ए पेरेंट अगर आप सोचोगे तो उनके ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप नहीं समझ पाओगे। समझ रही हो? आपको तो सिर्फ पढ़ना है ना? तो इंसान ये आपका गोल्डन लाइफ है जिसको आपको खोना नहीं है, बस आपका जो गोल है उसको हासिल करना है। देखो कट ऑफ फ्रॉम पेरेंट, ये पेरेंट बॉडी हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? यस पेरेंट बॉडीज और क्या बनाएगा, फॉर्म्स करेगा न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। हो गया? यस मैम। चलो तो अब देखो ये ए हो गया, बी देखते हैं। बी क्या था? बर्डिंग था ना? यस मैम बड़ी। देखो माइंड फ्रेश होके अगर पढ़ती हो ना तो जो चीज तुम आप 2 मिनट में अपने माइंड में रखोगी, अगर तुम्हारा माइंड फ्रेश नहीं है, ठीक है, मान लो सबका माइंड एक जैसे एक टाइम पे नहीं फ्लो, किसी किसी का माइंड इवनिंग के टाइम में बहुत तेज रहता है, किसी का माइंड मॉर्निंग के टाइम में, किसी को दोपहर में होता है। मतलब फ्रेश मतलब समझ रही हो, कोई भी चीज तुम पढ़ रही हो, इंटरेस्ट लेके पढ़ रही हो और तुम तुरंत उसको एक्सेप्ट कर रही हो, ठीक है। नहीं तो बिना मतलब का जबरदस्ती लेके बैठी हो, पढ़ रही हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, भले 4 घंटा पढ़ी रहो, तो उस पढ़ने का कोई मतलब है? ये बताओ। नो मैम। चलो तो ये देखो ये पेरेंट बॉडी है, तो ये क्या करेगा, ग्रो जब करेगा तो ऐसे बर्ड बना लेगा, ठीक है, ऐसे बर्ड बना लो। तो ये मैंने कट कर दिया, कट, ये तुम्हारा बर्ड है। यहाँ पर भी ये जो न्यूक्लियस है ना, ये भी इलोंगेटेड हो गया, समझ रही है, 2 हो गया है ना, इलोंगेटेड होगा। अब आगे जाके डिवाइड कर देंगे, ये तो ग्रो हो ही रहा है, बॉडी बट बना रहा है, न्यूक्लियस भी बना रहा है, ठीक है। यस मैम। अब ये आगे करके मैं लिख देती हूँ बर्ड डिटेच, डिटेच मतलब अलग हो जाना, ठीक है बेटा, फ्रॉम पार्ट। अब ये अलग हो जाएगा, ये अलग कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा, ये न्यूक्लियस इसी में रह जाएगा और ये अलग हो गया बर्ड। अब ये बर्ड क्या होगा,
ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ग्रो करेगा इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यहाँ पर T हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये ग्रो, ये बड़ा है, अब यहाँ पे बड़ा बन जाएगा, पेरेंट की तरह हो जाएगा। समझ में आया? चलो, यस मैम। ये तुम्हारा हो गया। पहले तो तुम्हारा बर्ड हो गया, पहले तुम्हारा बर्ड हो गया। सेकंड तुम बोल सकती हो बर्ड डिटेच हो रहा है। थर्ड तुम बोल सकती हो कि बर्ड क्या हो रहा है? बर्ड क्या हो रहा है? बर्ड ग्रो हो रहा है ना? और फिर ये न्यू इंडिविजुअल ये बना ले रहा है। ठीक, अब हम आते हैं फिशन पे आते हैं। हो गया ना? यस मैम। फिशन पे आते हैं बेटा। ये हो जाएगा, मान लो ये पेरेंट वादी हो गया, पेरेंट सेल्स हो गया। अब ये आगे इलोंगेटेड हो जाएगा, क्या? इसका न्यूक्लियस। ठीक है, बीच में से डिवाइड जैसे हो जाएगा। समझ रही हो? अब क्या हो जाएगा? बॉडी का नहीं, न्यूक्लियर का क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर क्या हो जाएगा? डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो ये बॉडी जो है ये इस तरह सेप्टेड होगा, होगा तभी तो अलग होगा। यस मैम। हाँ, तो ये न्यूक्लियस भी अलग हो जाएगा। ठीक है, पहले न्यूक्लियस तुम्हारा अलग हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म से अलग हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बेटा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है ना? यस मैम। हाँ, और ये तुम्हारा क्या हो रहा है? ये तुम्हारा क्या बन गया? दो डॉटर सेल बन गया कि नहीं? यस मैम। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नो मैम। इतना तो हो गया। ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? वेजिटेटिव। हाँ, अब क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल। पढ़ेंगे एसेक्सुअल। तो sorry, कुछ पॉइंट लिख लेना बेटा, ये पहले हो गया ना? कुछ नोट में डाल के लिख लेना, ये कुछ पॉइंट मैंने नहीं लिख पाया। ठीक है, कि जो रिजर्व, हमारे में रिजर्व फूड कैसे होते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हाँ, प्लांट में ग्लूकोज। स्टार्च, स्टार्च लिख लो पहले, स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसमें होता है ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी जो मैंने अभी बताया ना, एस्कोमाइसिटीज, बैक्टीरियोमाइसिटीज, ये सब है ना? यस मैम। उसके बेसिस पे ये लिख लेना, अ टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी
क्या है टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी? टाइप ऑफ स्पोर फॉर्म, किसमें किस टाइप का ये होता है? स्पोर फॉर्म करता है कि नहीं? यस मैम। स्पोर फॉर्म टाइप का होता है। तीसरा थिंग लिख लेना, फ्रूटिंग बॉडी होता है। फ्रूटिंग बॉडी मैंने बताया था ना, इससे पहले पढ़ाया होगा। फ्रूटिंग बॉडी किसको बोलते हैं? ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज भी बनाते हैं। ओके, अब लिखो, अब हेडिंग डालो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। ठीक है, पढ़ेंगे एसेक्सुअल, पढ़ेंगे सेक्सुअल, पढ़ेंगे टाइप साइकिल, पढ़ेंगे फंगी का। ठीक है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फिर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, ये सब म्यूसिस वगैरह ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, तो ये हो गया। अब हेडिंग डालो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। तुम लोग तो यार बड़े हो, सोचो छोटे बच्चे को कितना टॉर्चर लोग कर रहे हैं, ये फिर बताओ। उनको भी बहुत होमवर्क, बहुत, परेशान मेरा करते बच्चा हैं। बहुत परेशान हो जाता है, कहता हम नहीं करेंगे। हाँ। उसको तो हम मोबाइल पे नहीं देते हैं बेटा, डेस्कटॉप पे बैठा देते हैं, क्योंकि हाँ मोबाइल बहुत ज्यादा वो हो जाएगा उनके लिए। अभी से इतना पूरा। तो अब क्या यार, 4-5 साल के बच्चे हुए नहीं, अब उनके ऊपर पूरा पोता पड़ गया, लो धोते रहो जिंदगी भर, जब तक लाइफ ना बने तब तक। हम्म। पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है। टीचरों का तो ये निकल ही जाती है कि नहीं? अब यस लिखो, मैम। इट अकर थ्रू, क्या होगा? स्पोर होगा, स्पोर, या इसको हम बोलते हैं माइटो स्पोर। ठीक है, क्योंकि इसमें माइटोसिस होता है, इसलिए माइटो स्पोर बोल। माइटो दो दो भाग में डिवाइड होते हैं, इसलिए माइटो स्पोर बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं? देखो मैं यहाँ पर रफली फिगर बना दें, जैसे मान लो ये स्पोर है, हैप्लोइड है, ठीक है, अब ये जर्मिनेट होगा, जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलेगा जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा बेटा? माइसिलियम बनाएगा कि नहीं? माइसिलियम ही ना तुम्हारा फंगी है। ये माइंड में रखना, ये भी तुम्हारा क्या है? हैप्लोइड है, ठीक है ना? और मान लो फिगर में इस तरह बना देती हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने ब्रांच नहीं बनाया, अनब्रांच बना दिया, ठीक है। तो अब इनमें क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होगा तो ये उसी फॉर्म में फिर बनेगा ना, होगा कि नहीं? यस मैम। पूरे लाइफ साइकिल इनका क्या होता है? हैप्लोइड होता है, स्पोर भी और गैमेट भी, और ये जो एडल्ट जो भी माइसिलियम बनेगा वो भी हैप्लोइड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा, माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं माइटोसिस। समझ में आया? यस मैम। चलो अब मैं बताऊंगी। ओके, अब मैं कंपेयर करवा देती हूँ बेटा। जू स्पोर, स्पोरोंजिया स्पोर, क्लेमाइडियो स्पोर, ये सब इसमें आते हैं। ओडिया आता है, और क्या आता है आपका? कैंडिडा। पता है किसी को कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन? यस मैम, टीवी दिखाता है। वगैरह जो कैंडिड पाउडर आता है, इसको होता है ना। अरे यार फंगस बहुत खराब होते हैं, सब रियली बता रहे हैं। तुमको फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं? नो मैम, ऐसा कभी हुआ नहीं है।
नहीं, किसी किसी को फंगस जैसे कि होता है ना, बॉडी पे व्हाइट पैचेस दिखने लगते हैं, होता है ना, मैम बॉडी पे व्हाइट पैचेस दिखने लगते हैं, स्पॉट। यस मैम। किसी किसी का व्हाइट होता है, एक तो व्हाइट तुम्हारा, और एक होता है कि कुष्ठ रोग होता है, विटिलिगो उसको बोलते हैं, अरे बोलते हैं गुप्त रोग जो मतलब बोलते हैं जिसको, अरे जो जेनेटिक जो वगैरह होता है, जिसके बॉडी पे ज्यादा व्हाइट व्हाइट मतलब दिखता है, बड़ा बड़ा, ठीक है। यस मैम। जो मैम हाँ, संडे को क्लास लोगे आप? संडे को कि मंडे को? परसों लेंगे, संडे को लेंगे। ओके मैम। मैम तो संडे को कंटिन्यू करें, मेरी क्लास है। संडे को कंटिन्यू, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 9 बज गया है ना, बिल्कुल ठीक है। यस। चलो फिर रखते थैंक हैं, यू मैम। बाय। बाय मैम। मोस्ट वेलकम।